हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 287। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहले न्यूज़ की बात कीजिए तो हुआवे मेट 40 RS पोर्श एडिशन, जो काफ़ी महंगा फ़ोन है, उसकी एक रिपेयर कॉस्ट सामने आई है, जिसको सुन के भाई मेरा तो सब कुछ हिल गया। जी हाँ, उसकी कॉस्ट रखी इन्होंने 6699 युआन, मतलब 70,000 कॉस्ट है। अगर इसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा 70,000, मतलब हाफ ऑफ द प्राइस। तो भाई मैंने भी हुआवे मेट 40 प्रो बुक करा है, RS एडिशन नहीं मिला मुझे, वैसे मैंने कराना भी नहीं था, एकदम बजट नहीं है, मगर 70,000 रुपये के मदरबोर्ड, भाई कमाल हो गया। और अगर मेरा जो हुआवे मेट 40 प्रो मैंने जो बुक करा है उसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो 3199 युआन, मतलब 34-35,000 के पास। तो भाई हुआवे का तो फ़ोन बहुत ही महंगा है। मुझे वैसे कंपनी ने पूछा था कि आप इसकी इंश्योरेंस कराना चाहते हो, जो नियर अबाउट 7,000 की थी। मैंने कहा पागल हो गया, कौन फ़ोनों की इंश्योरेंस कराता है, मगर ये सुन के तो लग रहा है भाई करानी चाहिए कि फ़ोन गया तो सब गया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हुआवे का फोल्डेबल फ़ोन का एक पेटेंट सामने आया है। काफ़ी हद तक ये Z Flip फ़ोन की तरह लग रहा है। बाकी देखते हैं हुआवे का फोल्डेबल फ़ोन जो ऐसे वाला था वो काफ़ी बढ़िया था। Z Flip वाला देखते हैं कब तक आता है और क्या कमाल करता है। नेक्स्ट न्यूज़ भी हुआवे की आ रही है। हुआवे का एक डेस्कटॉप जल्दी इस मंथ में आ सकता है। ये इनका अपना ही प्रोसेसर चिपसेट्स में आएगा। कुंगपेंग 920 चिपसेट विद AMD ग्राफिक कार्ड्स यूज़ करेंगे। देखते हैं हुआवे चाइना में तो बहुत कमाल करता है और ग्लोबली आता है या नहीं आता। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो मिस्टर फ़ोन एक काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है, प्लस नोकिया ने नोकिया N95 का एक रीमेक प्रोटोटाइप बनाया है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नोकिया N95 मेरे एक फ्रेंड के पास था और काफ़ी बढ़िया फ़ोन था, स्लाइडर फ़ोन था, थोड़ा हैवी सा। उस टाइम नोकिया बहुत ही बढ़िया कंपनी थी। अब आपको भी पता ही है, सस्ते नशे कर करके सालों ने सब कुछ ख़राब कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वीवो S7e, इसका प्राइस सामने आ गया है 2398, मतलब 25-26 हज़ार के पास ये फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। 11/11 को चाइना में सेल है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 720, रियलमी Q2 इसका एक लोअर वर्जन है Q2i, उसमें भी यही प्रोसेसर है, वो सिर्फ 1000 युआन का है। तो भाई वीवो देखो 1000 और 2400 युआन, मतलब 1400 युआन एक्स्ट्रा ले रहा है। बाकी वीवो का कैमरा मच बेटर है उससे और लुक्स भी मच बेटर है, मगर तब भी डिफरेंस देखो कितना लेते हैं ये। नेक्स्ट भी वीवो की न्यूज़ आ रही है। वीवो ओरिजिन OS, जी हाँ, नवंबर 18 हमारे बर्थडे पे ये लॉन्च करेंगे। शायद मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए लॉन्च कर रहे हैं। ओरिजिन OS आ रहा है और ये iQOO के फ़ोन्स में भी आएगा, क्योंकि वीवो का ही आगे सब ब्रांड बनता है iQOO, तो उसमें भी मिलेगा। और कह रहे हैं इसमें 2 इंटरफेरेंस होंगे, एक ओरिजिन OS या स्टॉक एंड्रॉयड, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं ये कब तक इंडिया में आता है। चाइना में तो आ रहा है 18 तारीख को, उसके बाद शायद ये फन टच को ख़त्म करके धीरे धीरे अपडेट के साथ सब फोन्स में ओरिजिन OS ले आएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ये इसकी फीलिंग ऑक्सीजन OS जो OnePlus में मिलता है उसकी तरह होगी। तो अगर वो होगी तो भी वीवो टॉप की कंपनी बन जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा मार्केट है इसके पास, बस इनका जो OS है वो थोड़ा कम बेकार है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई टियाना पे Oppo Reno 5 सामने आ चुका है। देखने में बढ़िया लग रहा है और देखते हैं क्या कमाल करता है। 65 वाट का चार्जर मिलेगा इसमें और स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर मिलेगा इसमें। आपको 4300 mAh की बैटरी है। देखते हैं नवंबर में या दिसंबर में ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 8 का प्रोटोटाइप सामने आया। eBay पे किसी ने डाला था, देखने में बढ़िया लग रहा है। बाकी देखते हैं कब तक और किस प्राइस पे ये लॉन्च होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हमारी मेड इन इंडिया कंपनी माइक्रोमैक्स चीनी कम, जी हाँ, कल से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो रही है। आप क्या इंटरेस्टेड हो इसकी प्री बुकिंग में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेरा तो मन है काफ़ी हद तक। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रियलमी का एक न्यू फ़ोन सामने आया है गीकबेंच में, RMX 2194 स्नैपड्रैगन 460 के साथ। पहले शायद ओप्पो का आया था 460 के साथ, फिर हमारे OnePlus ले आया, अब रियलमी भी ला रहा है। और भाई 10-12 हज़ार का ये फ़ोन लॉन्च करते हैं तो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 460 वर्थ नहीं है इस प्राइस में। ये लाएँ 5-6 हज़ार में तो कमाल होगी। सिंगल कोर का स्कोर बता देता हूँ, 254 और मल्टी कोर का 1170। देखते हैं इंडिया में आता है या पहली फुर्सत में निकल जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कीजिए तो Redmi K30 Pro
आज ही लेके आया हूँ। किसी ने बुक करवाया था मेरे से आज मॉर्निंग में ही, तो मैं आज शाम को ही ये लेके आया हूँ। तो चाइना में भाई ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, इंडिया में नहीं आया। ग्लोबली पोको F2 Pro बन के ये आया था, मुझे काफ़ी पसंद आया था ये फ़ोन, और भाई ये फाइनली कंपनी ने बंद कर दिया है। तो इस फ़ोन को इंडिया में नहीं लाने के लिए रियली काफ़ी बुरा लगा। काफ़ी अच्छा फ़ोन था और काफ़ी बढ़िया प्राइस में ये लाया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई आ रही है नोकिया का एक टीवी बॉक्स सामने आया है, नाम है 8000, एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, 4K सपोर्ट करेगा। प्राइस रखा है इसका 100 यूरो, जो नियर अबाउट 9000 के पास पड़ जाता है। देखते हैं इंडिया में आता है या नहीं आता। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो मी 10T लाइट, जी हाँ, NBTC सर्टिफिकेट में आ गया। इसकी सेल 12 नवंबर से हांगकांग में शुरू हो रही है। मेरा ये मन है इंपोर्ट कराने का। अब मुझे सजेस्ट करो क्या मुझे ये लेना चाहिए। मी 10T लाइट नियर अबाउट 27-28 का पड़ जाएगा ये मुझे कॉस्ट आते आते मेरे पास। तो कंफ्यूज हूँ, लूँ या ना लूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है अभी OnePlus की वॉच। जी हाँ, OnePlus की जो वॉच होगी उसमें गूगल वेयर OS नहीं होगा। मैक्स जे ने ये अपने ट्वीट पे बताया था और थोड़ा दुख लगा। बाकी ये पता नहीं वॉच कब आएगी। काफ़ी देर से OnePlus Nord के टाइम से हम इसकी न्यूज़ सुन रहे हैं, अभी तक तो नहीं आई। शायद दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर आ जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Honor V40 Pro, जी हाँ, ये भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसमें 2 मॉडल होंगे, एक होगा Dimensity 1000 प्लस के साथ, एक होगा Kirin 9000 के साथ, जो Mate 40 Pro में आया था। और इसमें आपको मिलेगा डुअल पंच होल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो देखते हैं, ये भी Honor V सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। V20 मुझे काफ़ी पसंद आई थी, V30 नहीं मैंने यूज़ किया क्योंकि भाई उस टाइम इनका गूगल का पंगा पड़ गया। अब देखते हैं ट्रंप गया है तो क्या कमाल करता है Honor, या गूगल का बैन हट जाए तो कमाल हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भाई आ रही है हमारी Realme की। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी न्यूज़, माधव सेठ ने एक पोस्ट किया था जिसमें Realme ने हैप्पी दिवाली विश किया था और साथ में उन्होंने Realme X7 सीरीज़ का भी उसमें जिक्र किया है। तो मतलब ये जल्दी इंडिया में आने वाली है। मेरा Realme X7 Pro मेरे हिसाब से इस वीक मुझे मिल जाएगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज हमारे अरुण भाई ने Realme X7 की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फ़ोन था, मैंने वो नहीं प्रेफर किया, मैंने X7 Pro प्रेफर किया क्योंकि वो Dimensity 1000 प्लस के साथ था। देखते हैं कैसा फ़ोन होगा, जब मेरे हाथ में आएगा तो जल्दी बताऊंगा। वैसे मैंने Realme Q2 की अनबॉक्सिंग कर दी है और एक रिव्यू भी बनाया था बेंचमार्क में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोन निकला और मैं ये 2-3 दिनों से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। मतलब इस प्राइस रेंज में काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है। रियली अगर इंडिया में भी ये 17-18 हज़ार में भी ले आएँ तो भाई ये सारे स्नैपड्रैगन 720, 30, 32 सब पीछे हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे फ़ोन। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Redmi Note 9 जो Redmi Note 10 हो सकती है, चाइना में लॉन्च होने वाली है। 11/11 को इनको Redmi K30S ला रहे हैं, उसके बाद ये सीरीज़ आएगी। इस सीरीज़ में खासियत क्या है, कह रहे हैं जो Redmi Note 9 होगा Dimensity 800U, इसमें भी यही प्रोसेसर है वो मिलेगा। और प्राइस की सामने आई है 999 युआन, मतलब 11,500 के पास अगर करेंसी रेट देखा जाए। तो ज़्यादा अगर इंडिया में ले आए 14,000 तक तो रियली काफ़ी कमाल होगा। मुझे ये प्रोसेसर काफ़ी पसंद आया। साथ में जो Note 9 Pro या हायर एडिशन जो भी नाम रखेंगे उसका कह रहे हैं प्राइस 1500 युआन, मतलब 18,000 के पास। तो 20-22 हज़ार में भी आ जाएँ तो नॉट बैड। उसमें स्नैपड्रैगन 750G होगा, प्लस उसमें होगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो सबसे खास होगा। वैसे मेरे हिसाब से उसकी प्राइस 1700-1800 तो होगी, कि बाकी देखते हैं क्या करता है। और रियली एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन के लिए। इंपोर्ट तो मैं ये पक्का करूँगा और देखते हैं कब तक आता है और कब इसकी पहली सेल होगी। तो भाई आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।